हेलो, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। भव्य एजू हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज हम हमारे चैनल पर स्टार्ट करने वाले हैं, जिस सीरीज के लिए स्टूडेंटों के बीच में काफी डिमांड भी है और इस चैनल पर वह काफी समय से शुरू करने का हमारा विचार भी चल रहा था, लेकिन फाइनली आज हम वह सीरीज आज फाइनली आप सभी के बीच में चालू करेंगे। और हमारी सीरीज रहेगी स्पेशल करंट अफेयर्स को लेकर, क्योंकि आप सभी जानते हो कि आरएस प्रीलिम्स हो या राजस्थान के अन्य कोई भी एग्जाम हो, उसमें करंट अफेयर्स का काफी अच्छा बेनिफिट है। और कम से कम प्री एग्जाम के अंदर 15 से 20 सवाल हर साल कम से कम कहां से अपने करंट अफेयर से आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि आखिर करंट अफेयर्स की मैगजीन कौन सी पढ़े, क्योंकि बहुत सी मार्केट में चाहे मूमल हो या क्रोनोलॉजी हो या फिर बहुत सी कोचिंग संस्थानों की करंट अफेयर्स मैगजीन आती है, लेकिन सबसे ऑथेंटिक सोर्स कहाँ पे है। और प्लस इतनी सारी मैगजीनों को पढ़ने के बाद भी हम ये देखते हैं कि एग्जाम में बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि हमसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो आखिर उनके वे क्वेश्चन आते कहां से हैं और उनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो जो हाल फिलहाल में जो चाहे वह आरपीएससी की बात की जाए या आरएसएसएमबी की, हाल फिलहाल के जो एग्जाम पेपरों को जो ट्रेंड देखकर पता लग रहा है कि ये ऑथेंटिक सोर्स क्या है, ऑथेंटिक सोर्स से करंट अफेयर्स का डाटा उठाते हैं। अब ऑथेंटिक सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो जो गवर्नमेंट द्वारा जो आंकड़े जारी किए जाते हैं, जैसे कि राजस्थान में एक मैगजीन गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की जाती है, वह कौन सी है, सुजस मैगजीन। वैसे ही पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी की जाती है। प्लस जो भी हमारी गवर्नमेंट की जो साइट्स हैं उनकी भी क्या है, खबरें हमारे करंट अफेयर्स में देखने को मिलती है। और चाहे आप कोई सी मूमल पढ़ लीजिए या फिर आप क्रोनोलॉजी पढ़ लीजिए या फिर आप कोई भी कोचिंग संस्थान है, उन सभी की कोई भी करंट मैगजीन उठा के देख लीजिए, उन सभी मैगजीन में कितना 90% डाटा इन तीन चीजों को मिलाकर ही बनाया गया है। कौन कौन सी, सुजस, पीआईबी या फिर हमारी कोई भी गवर्नमेंट साइट्स है। तो हमारी जो ये स्पेशल सीरीज रहेगी वह किस पर आधारित रहेगी, तो वह हमारी सुजस प्रतियोगिता पर आधारित रहेगी, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सुजस जो कि पर डे की सुजस है उस सभी को कवर करेंगे। साथ के साथ में जो प्रीवियस ईयर के मंथ है वह समय के साथ में आपकी वह भी कवर करवाई जाएगी। और सुजस के साथ साथ में जो भी पर डे के हम सुजस पढ़ेंगे उन सभी के क्या इंपॉर्टेंट पीवीआई बन सकते हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हो कि जो आज की हमारी सुजस है उससे रिलेटेड जो भी संभावित पीवीआई के हमें लगते हैं वह सभी भी क्या है, हमने यहाँ पर एडजस्ट किया हुआ है। सुजस पीवीआई को पढ़ेंगे, ठीक। साथ के साथ में हम इसके अलावा पीआईबी की न्यूज़ें भी देखेंगे कि पीआईबी में क्या क्या ट्रेंड चल रहा है। और इसके अलावा जो ऑथेंटिक डाटा बच जाता है, जैसे कि स्पोर्ट्स को ले लीजिए या साइंस एंड टेक का जो पोर्शन करंट अफेयर्स का है या इकोनॉमिक्स का जो करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वह आपको संबंधित फैकल्टी द्वारा समय के साथ में वह भी करवा दिया जाएगा। लेकिन मोस्टली हमें क्या है, राजस्थान पर फोकस करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स में आप मान के चलिए अगर 15 सवाल पूछे जा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि 8 से 10 सवाल किससे रिलेटेड पूछेगा, वह राजस्थान से रिलेटेड पूछेगा। और अगर हमें राजस्थान के करंट अफेयर्स में सवाल सही करने हैं तो सबसे ऑथेंटिक सोर्स क्या है हमारे पास में, सुजस का ऑथेंटिक स्रोत है। तो आज से हम हमारी कौन सी सीरीज स्टार्ट करते हैं, हमारी सुजस की सीरीज स्टार्ट करते हैं। और कौन सी तारीख से, तो 24 जुलाई, क्योंकि आप सभी को पता है कि राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा हर दिन एक बुलेटिन जारी किया जाता है, ज्यादा नहीं है, मात्र 4 से 5 पेजों का वह बुलेटिन आता है। लेकिन वह 4 से 5 पेजों में हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, उन सभी के लिए मात्र 30 मिनट की ये क्लास रहने वाली है। आज हालांकि इंट्रोडक्शन हो सकता है तो इसकी समयावधि ज्यादा हो सकती है, लेकिन मात्र 25 से 30 मिनट में हम पर डे क्या है इस क्लास को कवर करेंगे। तो 25 से 30 मिनट अगर डेली आप इस चीज को देते हो तो आपका क्या है, करंट अफेयर्स का पोर्शन मजबूत हो जाएगा। तो आज हम हमारी सुजस की बुलेटिन की शुरुआत किससे करते हैं, हमारी 24 जुलाई की न्यूज, क्या 24 जुलाई 2026, जो कि क्या है हमारी सुजस बुलेटिन, हमारी सुजस बुलेटिन को लेकर है। तो 24 जुलाई की सबसे जो इंपॉर्टेंट खबर है वह क्या है, राजस्थान वाटर कॉन्क्लेव 2026 कहां पर आयोजित होता है, तो यह जयपुर में आयोजित होता है। कहां पर आयोजित होता है राजस्थान वाटर कॉन्क्लेव, तो यह जयपुर में आयोजित होता है। कब आयोजित होता है, तो 24 जुलाई, कब आयोजित होता है, 24 जुलाई
2026 को यह आयोजित होता है। क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने क्या किया था? इसका उद्घाटन किया था। जयपुर वाटर कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया था? हमारे सीएम भजनलाल शर्मा जी ने। जल संरक्षण, जल सुरक्षा और जल प्रबंधन क्या है? इसका टारगेट है कि जब से भजनलाल गवर्नमेंट बनी है तो भजनलाल सरकार द्वारा वाटर रिसोर्सेस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए इन्होंने इस परियोजना का नाम क्या दिया है? सुजलाम सुफलाम। परियोजना का क्या नाम दिया है? सुजलाम सुफलाम। इसके अंदर आप आए दिन देख सकते हो सुजलाम सुफलाम परियोजना के तहत आए दिन कोई ना कोई एग्रीमेंट, कोई ना कोई जल संरक्षण से संबंधित कोई ना कोई या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई समझौता हमारे राजस्थान में देखने को हमारा मिल जाएगा। क्योंकि क्या है, राजस्थान में पानी की कमी है। उस पानी की कमी को दूर करने के लिए बहुत सी जो परियोजनाएं राजस्थान में चल रही हैं, उन सभी को किसी को ज्यादा बजट देकर किसी को ज्यादा विस्तारित किया जा रहा है या फिर नई परियोजनाओं को जोड़ा जा रहा है राजस्थान में। कौन सी परियोजना के तहत? सुजलाम सुफलाम परियोजना के तहत। उसी के तहत कौन सा कॉन्क्लेव आयोजित होता है? राजस्थान वाटर कॉन्क्लेव। कहां पर आयोजित होता है? जयपुर में 24 जुलाई को। जिसका उद्घाटन कौन करते हैं? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जो कि क्या है? जल संरक्षण, जल सुरक्षा और जल प्रबंधन क्या है इसके मुख्य टारगेट है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में क्या है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भी जल संरक्षण को लेकर जो अभियान चल रहे हैं, उसके नेतृत्व में जल सुरक्षा को लेकर क्या दी गई है? नई दिशा दी गई है। तो आपको सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये याद रखना है, राजस्थान वाटर कॉन्क्लेव कब आयोजित होता है? 24 जुलाई को। कहां पर आयोजित होता है? जयपुर में। उसके अलावा दूसरी न्यूज हम पढ़ते हैं, वह है यमुना जल समझौता। कौन सा समझौता है? यमुना जल समझौता। जाहिर सी बात है, मैंने अभी आपको बताया था कि सुजलाम सुफलाम परियोजना का मुख्य टारगेट क्या है? राजस्थान में पानी की कमी को दूर करना। उसके लिए बहुत सी योजनाएं या तो समझौता किए जा रहे हैं या फिर नई योजनाओं को और विस्तारित किया जा रहा है, और पुरानी जो योजनाएं हैं उनको विस्तारित किया जा रहा है। उसी में कड़ी में क्या आती है? एक यमुना जल समझौता, जो कि क्या है? 295 किलोमीटर की एक लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। क्या? 295 किलोमीटर की एक लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिसमें 1917 करोड़ 1917 करोड़ क्या है? 1917 करोड़ इस परियोजना पर व्यय होंगे। और कौन से जिले लाभान्वित होंगे? मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि कौन से जिले इस पर लाभान्वित होंगे। तो भरतपुर, डीग सहित कई जिलों को लाभ मिलेगा। जो जिले अपने यूपी से टच है, जो जिले अपने यूपी से टच है, कि यहाँ पे भरतपुर हो गया, यहाँ पे डीग हो गया, ये यूपी से जिले हैं। और यहाँ पे यूपी में कौन सी नदी जा रही है? यमुना। तो इन जिलों को पानी मिले, इसके लिए कौन सा समझौता किया गया है? यमुना जल समझौता। कितने किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी? 295 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। और परियोजना में कितना खर्चा आएगा? 1917 करोड़ का क्या रहेगा? इस परियोजना में खर्चा रहेगा। कौन सी? यमुना जल समझौता में। इसके अलावा भाई वाटर रिसोर्सेज को लेकर क्या बनाई गई है? जैसलमेर और बाड़मेर में क्या बनाई गई है? कृत्रिम झील बनाई गई है। जैसलमेर बाड़मेर एरिया में एक झील आती है। कौन सी? एक नहर आती है। उस नहर का क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर। इस नहर के क्षेत्र में एक कृत्रिम झील बनाई गई है, जो कौन से रीजन में बनाई गई है? जैसलमेर और बाड़मेर। कहां पर बनाई गई है? जैसलमेर और बाड़मेर। क्या बनाई गई है? कृत्रिम झील बनाई गई है, जो कि 28 किलोमीटर की परिधि, यानी कि 28 किलोमीटर के क्षेत्र में क्या बनाई गई है? वह 28 किलोमीटर के एरिया को कवर करे ऐसी कृत्रिम झील बनाई गई है, जो कि 1356 एकड़ क्षेत्र में फैली है। कितने एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है? 1356 एकड़ क्षेत्र में। कौन सी नहर के समीप? इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पास में बनाई गई है। प्लस 1406 एमसीएफटी जल का क्या करेगी? संग्रहण करेगी। इस परियोजना को, इस नहर को बनाने का उद्देश्य क्या है? कि यह क्या है? जैसलमेर बाड़मेर वाला रीजन कौन सा है? मोस्टली थार का इलाका। कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल। जब बरसात होती है तो वर्षा का जल क्या है? वहां पर बह बहकर किसकी तरफ चला जाता है? पाकिस्तान की तरफ चला जाता है। बह बहकर किसकी तरफ चला जाता है? पाकिस्तान की तरफ चला जाता है। और इस थार मरुस्थल में पानी किधर से आता है? तो पंजाब के एरिया से क्या आता है? पानी आता है। लेकिन वह बहकर किधर की तरफ चला जाता है? वो बहकर पाकिस्तान की तरफ चला जाता है। अब यह कृत्रिम झील बनाने से जो वर्षा का जल है वह क्या होगा? इस कृत्रिम झील में, इस थार मरुस्थल में क्या हो जाएगा? इस थार मरुस्थल के अंदर ही वह जो वर्षा का जल है वह एकत्रित हो जाएगा। इस थार डेजर्ट के अंदर ही वह वर्षा का जल क्या हो जाएगा? एकत्रित हो जाएगा। जिससे क्या कर सकते हैं हम?
सिंचाई में या पानी के लिए या फिर खेती के लिए उसका उपयोग कर सकता है। उसके लिए क्या बनाई गई है, जैसलमेर बाड़मेर थारमरुस्थल क्षेत्र में कृत्रिम झील, जो कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बिल्कुल मुहाने पर क्या बनाई गई है, यह झील बनाई गई है। मुख्य लक्ष्य क्या है, वर्षा के जल का संग्रहण प्लस वर्षा के जल को पाकिस्तान जाने से रोकना। तो यह इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। और यह जो जल जीवन मिशन है उसके लिए भी क्या मानी गई है, उसके लिए भी यह परियोजना महत्वपूर्ण मानी गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में क्या बनाई गई है, जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में कृत्रिम झील बनाई गई है। उसके बाद में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसके द्वारा तंबाकू नियंत्रण पर एक अभियान चलाया जा रहा था जिसके अंदर रैंकिंग जारी की गई है। लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में जो राजस्थान है उसको क्या मिला गया है, राजस्थान को प्रथम स्थान मिला गया है। राजस्थान को क्या, कौन सी रैंक दी गई है, राजस्थान को फर्स्ट रैंक दी गई है। कहां, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में राजस्थान को क्या दी गई है, फर्स्ट रैंक, जो कि कौन से कार्यक्रम के तहत, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत। किसके द्वारा चलाया गया था, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO द्वारा क्या चलाया गया था, यह कार्यक्रम चलाया गया था। और तंबाकू निषेध दिवस, अगर आपसे पूछा जाए कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि 31 मई, प्रतिवर्ष 31 मई को कौन सा दिन मनाया जाता है, 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस, कौन सा दिवस मनाया जाता है, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। जिसके तहत कौन से कार्यक्रम, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, जिसमें राजस्थान को कहां पर, दक्षिण पूर्व एशिया, कौन सी जगह से, दक्षिण पूर्व एशिया में फर्स्ट रैंक दी गई है। दक्षिण पूर्व एशिया में क्या दी गई है, फर्स्ट रैंक दी गई है। तो यह न्यूज में आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा जो हमारे प्रमुख तीर्थ स्थल है राजस्थान के, उनके क्या है, विकासों पर जोर दिया जा रहा है। तो 24 तारीख की एक न्यूज थी कि राजस्थान के प्रमुख आस्था धामों का विकास किया जा रहा है। जैसे कि कौन सा है, जैसे कि अजमेर में क्या फेमस है आस्था धाम के लिए, ब्रह्मा जी का मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर। इसका क्या कॉरिडोर, इसका कॉरिडोर निर्माण का क्या दिए गए हैं, आदेश दिए गए हैं। किसको दिए गए हैं, अजमेर विकास प्राधिकरण, किसको दिए गए हैं, अजमेर विकास प्राधिकरण को। अजमेर विकास प्राधिकरण को। वैसे ही एक हमारा इन तीर्थ स्थानों को संचालित करने का, रखरखाव करने का जो एक विभाग है हमारे राजस्थान को, उसको क्या बोलते हैं, देवस्थान विभाग। देवस्थान विभाग क्या बोलते हैं, देवस्थान विभाग, जो कि हमारे धार्मिक स्थलों का क्या करता है, रखरखाव करता है। इस देवस्थान विभाग के तहत जो हमारे जैसलमेर में क्या, जैसलमेर में कौन सा प्रमुख मंदिर है, तनोट माता। कौन सा प्रमुख मंदिर है, तनोट माता, जिसको क्या बोलते हैं, थार की वैष्णो देवी। तनोट माता मंदिर को क्या कहा जाता है, थार की वैष्णो देवी। वहां पर भी क्या है, विकास कार्यों के लिए किसको चिन्हित किया गया है, देवस्थान विभाग को चिन्हित किया गया है। ठीक वैसे ही खाटू श्याम जी जो मंदिर है हमारे सीकर का प्रमुख मंदिर है, खाटू श्याम जी मंदिर परिसर के बाहर पार्किंग सुगमता उपलब्ध कराने के लिए प्लस वहां से अतिक्रमण हटाने के लिए भी क्या दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं। और इसका मुख्य टारगेट क्या है इन सब चीजों का, कि श्रद्धालु हेतु बेहतर सुविधाएं। अब श्रद्धालु हेतु क्या क्या बेहतर सुविधाएं हो सकती है, तो जैसे कि पानी की सुविधा, विश्राम की सुविधा और आगमन की सुविधा, इन सभी चीजों पर क्या दिया गया है, इन सभी चीजों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उसके लिए क्या किया जा रहा है, अजमेर के जो ब्रह्मा मंदिर है वहां पर कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, किसके द्वारा, अजमेर विकास प्राधिकरण के द्वारा। प्लस देवस्थान विभाग द्वारा जैसलमेर के तनोट माता मंदिर का क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। और अभी आपने पिछली करंट पढ़ी हो तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो पूछड़ी का लोटा है, जो हमारे भरतपुर साइड क्षेत्र में जिसकी मान्यता सबसे ज्यादा हमारे सीएम है, उन मंदिर का भी क्या किया जाता है, उस मंदिर का भी क्या किया जा रहा है, उस मंदिर का भी विकास किया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रमुख आस्था धामों का क्या किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है। इसके अलावा अगली न्यूज पढ़ते हैं, वह है पंच गौरव कार्यक्रम के तहत में क्या किया जा रहा है,
पंचगौरव कार्यक्रम के तहत में किया जा रहा है कि हमारे राजस्थान की एक योजना है, उस योजना का क्या नाम है? पंचगौरव योजना। कौन सी योजना है? पंचगौरव योजना। इसके तहत हर जिले में से राजस्थान के कितने हैं? 41 जिले, उनमें से क्या किया जा रहा है? 5 चीजें इंडिकेट की गई हैं। पंचगौरव योजना के तहत क्या चीज इंडिकेट की गई हैं? 5 चीजें इंडिकेट की गई हैं। कौन कौन सी इंडिकेट की गई हैं 5 चीजें? कि एक तो कोई पर्यटन स्थल, एक कोई वनस्पति, एक बाकी कोई स्पेशल फसल, एक प्रमुख उत्पाद और एक खेल। यह चीजें क्या की गई हैं? हर जिले में से 5-5 चीजें निर्धारित की गई हैं और उन 5 चीजों को क्या किया जाएगा? प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वह क्या है, देश विदेश पर उन सभी चीजों का क्या किया जा सके? प्रचार प्रसार किया जा सके। वैसे ही एक जिला है हमारे राजस्थान का, कौन सा जिला है? डिडवाना कुचामन। कौन सा जिला है? डिडवाना कुचामन। डिडवाना कुचामन के पंचगौरव में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? तो वह सभी क्या है हमारे सुजस बुलेटिन में 24 जुलाई को दी गई है। जैसे कि अगर पर्यटन की बात करें तो पर्यटन में क्या चीज शामिल की गई है? डिडवाना झील को। पर्यटन में क्या शामिल की गई है? डिडवाना झील को। अगर हम डिडवाना झील की बात करें, डिडवाना झील की अगर हम बात करें तो डिडवाना झील के बारे में विशेषतः मुख्य पॉइंट क्या क्या हो सकता है? तो यह क्या है? खारे पानी की झील। क्या है? डिडवाना झील खारे पानी की झील। साथ के साथ में यह सांबर के बाद में राजस्थान की सेकंड सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्या है? सेकंड सबसे बड़ी झील, सेकंड सबसे बड़ी झील है। और अगर डिडवाना की स्पेसिफिक बात करें तो डिडवाना को क्या कहा जाता है? तो आपको थोड़ा ये भी पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डिडवाना है, डिडवाना है उसको क्या कहा जाता है? डिडवाना को राजस्थान का तोरण द्वार। अगर आपसे थोड़ा उपनाम की भी बात पूछे तो डिडवाना को क्या कहा जाता है? तो डिडवाना कहा जाता है राजस्थान का तोरण द्वार। और साथ के साथ में क्या कहा जाता है? मारवाड़ का सिंह द्वार। डिडवाना को क्या कहा जाता है? राजस्थान का तोरण द्वार और मारवाड़ का सिंह द्वार। किसको कहा जाता है? कौन से क्षेत्र को कहा जाता है? डिडवाना को। डिडवाना में क्या है? डिडवाना झील, जो कि क्या है? खारे पानी की झील। और कैसी झील है ये? तो आपको ध्यान रखना है, कृत्रिम झील है। कैसी झील है ये? कृत्रिम झील है। और राजस्थान में सर्वाधिक अगर खारे पानी की झील किसी जिले में पाई जाती है तो वह कौन से जिले में पाई जाती है? तो वह डिडवाना कुचामन। कौन से जिले में पाई जाती है? डिडवाना कुचामन में पाई जाती है। और डिडवाना झील जो सांबर के बाद में राजस्थान की सेकंड लार्जेस्ट खारे पानी की झील है। प्लस डिडवाना को क्या कहा जाता है? राजस्थान का तोरण द्वार और मारवाड़ का सिंह द्वार। किसको कहा जाता है? डिडवाना को कहा जाता है। अब इस डिडवाना के अंदर पंचगौरव कार्यक्रम में कौन कौन सी चीजें शामिल की गई हैं? तो वह देखें, पर्यटन में कौन सी है? डिडवाना झील। अगर हम बात करें मकराना मार्बल, तो यह किसके अंदर शामिल किया गया है? उत्पाद के अंदर। क्या? मकराना मार्बल को किसके अंदर शामिल किया गया है? उत्पाद के अंदर। फसल की बात करें तो किसके अंदर शामिल किया गया है? फसल में किसको शामिल किया गया है? तो फसल में प्याज। डिडवाना के प्याज क्यों फेमस है? क्योंकि कैसे प्याज रहते हैं? मीठे। कैसे प्याज रहते हैं? मीठे प्याज रहते हैं। कैसे प्याज रहते हैं? मीठे प्याज रहते हैं। खेजड़ी क्या होती है? खेजड़ी वनस्पति है। डिडवाना के प्रसिद्ध पंचगौरव के तहत कौन सी वनस्पति को शामिल किया गया है? तो खेजड़ी। किसको शामिल किया गया है? खेजड़ी। खेजड़ी जो कि क्या है? राजस्थान का राज्य वृक्ष। क्या है? राजस्थान का राज्य वृक्ष। राजस्थान का क्या है? ये राज्य वृक्ष है। प्लस खेजड़ी के क्या है? बचाव को लेकर क्या दिया जा रहा है? सरकार पर जोर। बचाव को लेकर सरकार द्वारा क्या किए जा रहे हैं? बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और जो खेजड़ी का जो फल होता है, खेजड़ी का जो फल होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है सागरी। क्या बोलते हैं? सागरी। जिसकी सब्जी क्या है अपने राजस्थान में बहुत फेमस है। किसकी? सागरी की। जो क्या होती है? खेजड़ी का फल होती है। और अगर बात करें कि अगर इसका वैज्ञानिक नाम क्या है तो प्रोसोसिस सिनेरियो।
प्रोसेसिस सिनेरिया, ये क्या है, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है, जो कि क्या है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है। इसके बचाव के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। और इसके फल को क्या बोलते हैं, सागरी बोलते हैं, जिसकी क्या बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है। और अगर डिडवाना के खेल की बात करें तो खेल कौन सा है, तो डिडवाना का बास्केटबॉल है। क्या है, डिडवाना का बास्केटबॉल है। अगर आपको पंच गौरव याद हुए हैं डिडवाना के, पंच गौरव अगर आपको डिडवाना के याद हुए हैं तो एक बार उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कि जैसे कि सबसे पहले क्या बताया गया था, कि सबसे पहले डिडवाना में क्या बताया गया था, पर्यटन स्थल। अगर हम बात करें पर्यटन स्थल की, 5 चीजें हैं। पर्यटन स्थल है, वनस्पति है, उत्पाद है, फसल है, और क्या है, खेल है। तो इन चीजों को एक बार और देखते हैं। जैसे पर्यटन में क्या चीज शामिल की गई है, तो पर्यटन में डिडवाना झील, पर्यटन में क्या शामिल किया गया है, डिडवाना झील को। वनस्पति में क्या शामिल किया गया है, तो वनस्पति में खेजड़ी। उत्पाद में क्या शामिल किया गया है, तो उत्पाद में मार्बल, कौन सा, मकराना का। उत्पाद में क्या शामिल किया गया है, मकराना मार्बल। फसल में क्या शामिल किया गया है, प्याज। और खेल में क्या शामिल किया गया है, बास्केटबॉल। तो यह कौन से जिले के पंचगौरव हो गए, तो यह डिडवाना के पंचगौरव हो गए। कौन से जिले के पंचगौरव हो गए है, तो यह डिडवाना के पंचगौरव हो गए। इसके अलावा और थोड़ी देखते हैं। एक हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, वह कौन सी है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो कि किसके द्वारा चलाई जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राजस्थान के अंदर क्या क्या कार्य हुए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में ब्यौरा दे रखा था हमारे सुजस बुलेटिन में। तो देखते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत राजस्थान को 1032 करोड़ का अब तक क्या मिला जा चुका है, अनुदान मिला जा चुका है। उनमें से 12,476 किसका निर्माण हो चुका है, डिग्गियों का निर्माण हो चुका है। किसका निर्माण हो चुका है, 12,476 डिग्गियों का निर्माण हो चुका है। प्लस 35,368 क्या बना चुके हैं, फॉर्म पॉन्ड। क्या, 35,368 क्या बना चुके हैं, फॉर्म पॉन्ड बना चुके हैं। प्लस इस योजना के तहत सिंचाई हेतु राजस्थान में 32,918 किलोमीटर की क्या बिछाई जा चुकी है, पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है, जिनसे क्या हो सके, पानी की सप्लाई हो सके। प्लस 1.60 लाख किसान क्या है, इस योजना से लाभान्वित हुए। कितने किसान लाभान्वित है, 1.60 लाख किसान क्या है, इस योजना से लाभान्वित है। कौन सी योजना की बात कर रहे हैं, ये हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। अगर बात करें तो 1032 करोड़ का क्या मिल चुका है, अब तक राजस्थान को अनुदान मिल चुका है। कितनी डिग्गियों का निर्माण हो चुका है, तो 12,476 क्या हो चुका है, डिग्गियों का निर्माण हो चुका है। 12,476 डिग्गियों का निर्माण हो चुका है। कितने पाइपलाइन बिछी जा चुकी है, तो 32,918 किलोमीटर, 32,918 किलोमीटर की क्या बिछाई जा चुकी है, पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। और कितने किसान लाभान्वित हुए हैं, तो 1.60 लाख। कितने किसान लाभान्वित हुए हैं, तो 1.60 लाख किसान क्या हो चुके हैं, इससे लाभान्वित हो चुके हैं। तो ये कंपोनेंट क्या दे रखे थे यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत। और प्लस फॉर्म फंड कितने हो चुके हैं, तो फॉर्म फंड कितने हो चुके हैं, तो 35,368। कितने, 35,368 फॉर्म फंड के क्या हो चुके हैं, राजस्थान में स्थापना हो चुकी है। कौन सी योजना के तहत, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत इनकी स्थापना हो चुकी है। अब हम बात करते हैं आगे हमारी सीरीज में, जो कि सुजस के इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को लेकर, जो कि क्या है, 24 जुलाई के इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है। सबसे पहले जो अभी तक हमने पढ़ा है उन सभी से रिलेटेड क्या है, ये एमसीक्यू बनाया गया। सबसे पहला सवाल क्या है कि राजस्थान वाटर कॉन्क्लेव 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहले कब होता है, तो 24 जुलाई को। कहां पर होता है, तो ये जयपुर में होता है। उद्घाटन कौन करता है, तो सीएम भजनलाल शर्मा क्या करता है, इसका उद्घाटन करता है। इतनी बातें हमने पढ़ा जा चुकी है। प्लस इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जल संरक्षण, जल प्रबंधन और एक और था जल सुरक्षा। कौन कौन सी थी, जल संरक्षण, जल प्रबंधन और एक और था जल सुरक्षा। 3 चीजें पड़ी थी, है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। दूसरे एमसीक्यू की बात करें, यमुना जल परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है। क्या है, यमुना जल परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है। हम पढ़कर आए थे 1917। क्या पढ़कर आए थे, 1917 करोड़। कौन से एरिया में है, तो भरतपुर
और डीग कौन कौन से क्षेत्र में है? भरतपुर और डीग क्षेत्रों में क्या है? यह यमुना जल परियोजना है। कितने किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी? 295 किलोमीटर की पाइपलाइन क्या बिछाई जाएगी? इस परियोजना के तहत बिछाई जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1917 करोड़ क्या है इसकी अनुमानित लागत है। यमुना जल परियोजना से कितने लोगों को लाभ मिलेगा? तो अनुमानित कितना है? 75 लाख। कितने लोगों को लाभ मिलेगा? तो अनुमानित 75 लाख लोगों को क्या मिलेगा? इस परियोजना से लाभ मिलेगा। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसलमेर बाड़मेर कृत्रिम झील की परिधि कितनी है? तो कितनी परिधि देखी थी हमने? 28 किलोमीटर। कितनी परिधि देखी थी? 28 किलोमीटर। यह क्या बनाई जा रही है? तो ये थार मरुस्थल के अंदर क्या बनाई जा रही है? यह कृत्रिम झील बनाई जा रही है जो कि कितनी परिधि में? 28 किलोमीटर परिधि में बताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कृत्रिम झील का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो कृत्रिम झील का क्षेत्रफल कितना पढ़कर आए थे हम? 1356 एकड़। कितना पढ़ा था अभी हमने? 1356 एकड़ क्या है? कृत्रिम झील का क्या है? क्षेत्रफल है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला था? पहली बात तो यह कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था? WHO। किसके द्वारा चलाया गया था? WHO। और राजस्थान को दक्षिण पूर्व एशिया कौन से जगह से? दक्षिण पूर्व एशिया में कौन सी रैंक आई थी राजस्थान की? तो राजस्थान की कौन सी रैंक आई थी? तो फर्स्ट रैंक। राजस्थान की कौन सी रैंक आई थी? तो फर्स्ट रैंक आई थी। यानी कौन सा स्थान मिला था? तो ऑप्शन नंबर सी प्रथम स्थान या राजस्थान को यहाँ पे मिला था। मुख्यमंत्री ने प्रमुख आस्था धामों के लिए किस पर जोर दिया गया है? क्या है? तो आधारभूत सुविधाएं। क्या पढ़ा था हमने? आधारभूत सुविधाएं जैसे कि पानी की, विश्राम की, और क्या एक हमने देखी थी आवागमन। आवागमन इन सभी की क्या है? इन सभी की सुविधा पर क्या दिया गया था? मुख्यमंत्री द्वारा जोर दिया गया आस्था धामों के विकास हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पंचगौरव कार्यक्रम में कौन सा उत्पाद शामिल है? क्या है? पंचगौरव कार्यक्रम में कौन सा उत्पाद शामिल है? ये क्वेश्चन थोड़ा करेक्ट है, इसको देखना है। डिडवाना क्या है? डिडवाना के पंचगौरव में कौन सा उत्पाद शामिल है? तो डिडवाना का हमने पढ़ा था उत्पाद। अब अगर हम डिडवाना को पढ़ कर आए थे तो डिडवाना का जो उत्पाद हमने कौन सा पढ़ा था? मकराना मार्बल। क्या पढ़कर आए थे? डिडवाना का उत्पाद हम मकराना मार्बल पढ़कर आए थे। तो इसका आंसर क्या होगा? मकराना मार्बल क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा क्या है? ये डिडवाना के पंचगौरव हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कितनी डिग्गियों का निर्माण हुआ है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर हम अभी पढ़कर आए थे 12,476। कितनी डिग्गियों का निर्माण हो चुका है? 12,476 डिग्गियों का क्या हो चुका है? निर्माण हो चुका है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से कितने किसान लाभान्वित हुए हैं? तो अभी हम पढ़कर आए थे 1.60 लाख। कितने किसान? 1.60 लाख किसान क्या हो चुके हैं? लाभान्वित हो चुके हैं। किससे? हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। तो यह हमारा आखिरी क्वेश्चन था। इसी के साथ में जो हमारी 24 जुलाई की सुजस है उसके महत्वपूर्ण जितने भी फैक्ट थे वह सभी हमने कवर किए थे। प्लस यह आपको YouTube हमारे YouTube चैनल जो भव्य एजू हब है उस पर आपको ये क्लासें प्रतिदिन मिल जाएंगी। कब मिलेंगी? आज तो थोड़ी लेट हो सकती है लेकिन कल से यह सुबह 11 बजे क्या कर दी जाएगी? आपको अपलोड कर दी जाएगी। हम ये एम रखते हैं कि हमारी इस मेहनत के बदले आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो के माध्यम से हम एम करते हैं कि कम से भी कम 25 प्लस सब्सक्राइबर हमारे इस चैनल को हो जाने चाहिए थे। प्लस यह जो आज की क्लास है इस सभी की जो भी आपको ये PDF है यह कहां पर अपलोड कर दी जाएगी? जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वह कौन सा है? भव्य एडू हब। वहां पर क्या मिल जाएगी? आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। तो इस सीरीज को आप बिल्कुल मिस मत कीजिए। अगर आप राजस्थान कंपटीशन एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो यह सीरीज आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। इन सभी की PDF प्लस डेली क्लास की टाइमिंग मैंने आपको यहाँ पर बता दी है कि वह आपको रेगुलर क्लास मिला करेगी। तो आप लोग सुचारू रूप से तैयारी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्लास को मतलब क्लास को आगे बढ़ाइए, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।